अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा इल्म हो, बहुत ज्यादा सलाहियत हो, लेकिन उसकी जुबान में ताकत ना हो, उसकी जुबान में बोलने की सलाहियत ना हो, तो इंसान अपने दिल की बात को, अपने माफी ज़मीर को दूसरे के पास अदा नहीं कर सकता, दूसरे के पास वो कुछ भी नहीं बोल सकता। इसलिए हम इन बच्चों को तैयार करते हैं, इन बच्चों के अंदर वो ताकत पैदा करना चाहते हैं, इन बच्चों की जुबान में वो कुव्वत देना चाहते हैं कि वो जहां भी जाए, जिस भी मजलिस में जाए, जिस भी जगह पे बयान करे, वो अपने दिल के बात को बयान कर सके, वो कुरान की बात को बयान कर सके, वो हदीस की बात को बयान सके, और वो इस्लाम का तर्जुमानी करे, वो कुरान की तर्जुमानी करे, वो अल्लाह की तर्जुमानी करे। इसलिए हम इन बच्चों की जुबान में ताकत पैदा करना चाहते हैं। इसी तरह हम इन बच्चों के दिमाग में वो नॉलेज डालना चाहते हैं जो सवाल जवाब की शक्ल में होता है, कि इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, इनके पास बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज हो, कि कोई भी इंसान इसे कोई भी सवाल करे, कोई भी इंसान इसे कुछ भी पूछे तो वो बेधड़क उसका जवाब दे सके। इसीलिए हम इनके सामने में क्विज का प्रोग्राम पेश करते हैं, और इसी तरह इनके जुबान में सलासत लाने के लिए, इनकी जुबान में अदब को लाने के लिए, इनकी जुबान को बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए हम बैतबाजी का इनेकाद करते हैं। जिस बैतबाजी में बच्चे तकरीर करते हैं, जिस बैतबाजी में बच्चे अपने मुख्तलिफ अंदाज में, कोई गालिब के अंदाज में, कोई इकबाल के अंदाज में, कोई मिर्जा के अंदाज में, कोई करीम आजिज के अंदाज में, तो कोई खतीबाना अंदाज में अपने अशार को बयान करते हैं, अपने अशार को सुनाते हैं, और अपनी जुबान में वो खूबसूरती पैदा करते हैं जिससे लोगों के दिलों को मसरूर हो सके। इकबाल ने कहा था, ये दुनिया दावत दीदार है फर्जंद आदम को, ये दुनिया दावत दीदार है फर्जंद आदम को, खैर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़ खुद आगाही, कि ये दुनिया में जितने भी लोग आते हैं, ये दुनिया में जितना भी बच्चा पैदा होता है, उन तमाम बच्चों के अंदर एक राज छुपा होता है, उन बच्चों के अंदर एक सवाल छुपा होता है। उन सवाल को ढूंढना, उन राज़ों को जानना, यह हमारा काम होता है। हमारे अंदर कौन सी खूबी है, हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज बशीरा है जिसको हम उजागर कर सकते हैं और दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तो ये मदरसा जो कायम होता है, ये दीनी तालीम जो दी जाती है, ये जो सीखने के लिए ये मुअल्लिम जो यहाँ पे होते हैं, ये आपके अंदर के खूबी को, आपके अंदर के टैलेंट को जानना चाहते हैं और आपको पहचानवाना चाहते हैं कि आप उनको पहचान ले, आप उनको जान ले, और उसके इस्तेमाल से आप दुनिया के कायद बन जाए, आप दुनिया के रहनुमा बन जाए, आप दुनिया के कौम के लीडर बन जाए, आप दुनिया के रहनुमाई में अपने आप को सर्व कर दे और दिन की तर्जुमानी करे। मेरे अजीज दोस्तों, बातें बहुत सारी होती है, लेकिन बातें करने की होती है, उस पे अमल करना और उसको अपनी जिंदगी में लागू करना, ये हमारा काम होता है। हम थोड़ा सुने लेकिन उस पे अमल करें, वो जिंदगी में हमारे लिए कामयाबी का बाइस होता है। लेकिन हम बहुत ज्यादा सुन लिए लेकिन उस पे अमल नहीं किए, उसको अपनी जिंदगी में नहीं लाए, उस पे हमने अमल करके नहीं दिखाया, उसको मशाले राह नहीं बनाया, तो हमारे लिए वो वक्त, वो बात, वो सुनी सुनाई कहानी, वो नसीहत बेकार होती है। इसलिए मैं आपके सामने ज्यादा कुछ न बोल करके आपसे इल्तिजा करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपको जो हिदायत दी जाए, आपको जो ज़रूरी बातें बताई जाए, आपको जो कवानीन बताए जाए, उस पर अमल करें और उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए सर्व कर दें, अपनी ज़िंदगी को ऐसा नमूना बनाएं कि दूसरे देख करके आपको खुश हो जाए, और दूसरे जब आपको देखे उनके दिलों का जोश उमड़ पड़े और वो बाग बाग हो जाए। मेरे अजीज बच्चों, यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम एक अच्छे इंसान बन के निकले, हम कौम के रहनुमाई करने वाले बन के निकले। अगर हम यहाँ पे अपना वक्त देते हैं, अगर हम यहाँ पे आने के बाद अपनी जिंदगी को नहीं बदल पाते हैं, हम अपनी जिंदगी को नहीं बना पाते हैं, तो यकीनन हमारा ये वक्त बेकार जाएगा। हमारा यहाँ रहना, हमारा यहाँ खाना, हमारा यहाँ पीना, हमारा यहाँ पढ़ना लिखना सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ आए हैं, एक मकसद बनाइए, एक एम बनाइए, एक हदफ बनाइए, हमको उसी के तहत चलना है। आप इसको बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, आप बड़ी आसानी से इस रास्ते को अबूर कर लेंगे और अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। जो असातिज़ा यहाँ पे आपको डिसिप्लिन बताएंगे, उसी डिसिप्लिन में रहना है, छोटे छोटे बाल रखने हैं, जिम्मेदारान को, यहाँ के रहने वाले को कभी मायूस नहीं करेंगे, और आप बेहतरीन अखलाक के हामिल होंगे, आप बेहतरीन अखलाक का नमूना पेश करेंगे। अगर आप बेहतरीन बनना चाहते हैं तो यहाँ के ज़वाबित को पर अमल करें, यहाँ के कवानीन पर अमल करें, यहाँ के असातिज़ा को अपने दिल से लगाएं,
उन्हें दिल से मोहब्बत करें। एक किताब है जिसका नाम है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो इंसान बाअदब होता है वो बानसीब होता है, जो इंसान बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। अगर आपके अंदर अगर एहतराम होगा, आप अगर इज्जत करना जानेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करेंगे। अगर आपके अंदर इज्जत नहीं होगी, आप अगर एहतराम करना नहीं जानेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके नसीब को ख़राब कर देंगे, आपके नसीब को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह न करे ऐसा हो हमारे किसी बच्चे के साथ। इसलिए आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो समझे कि हम अपनी ज़िंदगी में हम बाअदब बनेंगे और बड़ों से अदब के साथ पेश आएंगे, छोटों से प्यार करेंगे। अगर इस चीज़ को आपने अपना लिया, इस चीज़ को आपने नमूना बनाया तो यकीनन आप कामयाब होंगे, हम भी कामयाब होंगे और आपको अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी देंगे तो हमें बड़ा खुश होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अजीज बच्चों, आपने अभी जनाब मौलाना इस्लाम साहब की ज़बानी मुकम्मल तरीन के साथ इस प्रोग्राम के अग़राज़ व मक़ासिद को समाअत फरमाया और हमें किस तरह से शुरू साल से लेकर के आखिर साल तक हमें ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से हमें इस मदरसा में रहना है, किस तरह से आना है, किस तरह से दर्जों की पाबंदी करनी है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, वो तमाम तफसीलात आपने मौलाना की ज़बानी तफसील के साथ सुन ली।